यानी दिल्ली में लगातार फ़ी हाइक को लेकर के पेरेंट्स और तमाम जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो सड़कों पर हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार प्राइवेट स्कूल ने जो बढ़ोतरी फ़ीस में की है उसको लेकर के लोग परेशान हैं। ऐसे में अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय भी तमाम पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं। उनका आरोप है कि लगातार सरकार की मिलीभगत से फ़ीस हाइक की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी जो इस समय विपक्ष में बैठी है वो भी लगातार शिक्षा माफिया की बात कर रही है। मैं इस समय एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से जानते हैं क्या फ़ी हाइक से परेशानी है, इस तरीके के मामले पर माता पिता का क्या सोचना है। मैम क्या नाम है आपका? कश्मीरा। आपका बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है? जी। तो अभी जैसे कि पिछले कुछ दिनों से फ़ीस हाइक को लेकर के पूरा मामला चल रहा है, क्या इस स्कूल में भी फ़ी वगैरह हाइक की गई? अभी तो मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन तो अच्छा। कम तो कोई पॉसिबल ही नहीं, तो ज़्यादा बढ़ाती ही रहे, हाँ। कम का कोई सवाल ही तो नहीं। इससे मुश्किल है जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है 15 से 20% वो मेरे फ़ी हाइक। हस्बैंड को पता है, ऐसे मैं कुछ बता नहीं तो सकती। ईवीएस में है आपका बच्चा या कैसे नॉर्मल में एडमिशन है? मेरा हम तो जनरल में है। अच्छा जनरल में। हम्म। ईवीएस को भी बंद किया जा रहा है, तो क्या शिक्षा को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल द्वारा? हाँ, ये तो अभी उतना मुझे नहीं बता सही। ठीक है, अगर फीस बढ़ती है तो क्या मुश्किल होगी आपके हाँ, लिए? मुश्किल तो होती है, लेकिन बढ़ता तो है ही, कम कहाँ, कम तो कोई कम सवाल नहीं ही होता नहीं। है, बढ़ता है लगातार। ठीक है, और पेरेंट्स उनसे बात करते हैं। मैम आपका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है? यस मैम। हम थोड़ा ये जानने आए हैं फीस हाइक को लेकर के, आप देख रहे होंगे लगातार फीस हाइक किया जा रहा है, तो क्या इस स्कूल में भी फी हाइक किया गया है? यस मैम, अभी न्यू एडमिशन है मेरे बेबी का, और बट मुझे बताया गया था कि फ़ीस इतनी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं होगा। 42,000 बताया था क्वार्टरली, अब 42,000 क्वार्टर। क्वार्टरली और 46,500 क्वार्टरली। कौन सी क्लास में आप? ये फर्स्ट में है, न्यू एडमिशन। में न्यू एडमिशन। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं मैम। तो कैसे आपको लग रहा है ये फी हाइक करना पेरेंट्स पे एक आर्थिक अब देखते हैं इस साल कैसे होता है, आगे अगर ऐसा रहा तो मुश्किल ही होगा फिर तो। मुश्किल होगा? यस। क्या लगातार माफियागिरी की जा रही है प्राइवेट स्कूल द्वारा कि फीस बढ़ा देते हैं जब मर्जी, हाँ जी। महंगी महंगी किताबें। महंगी किताबें, कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं, कभी 4200 रुपीज़ एक्टिविटीज़ के, कभी कुछ यानी लगातार हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ खर्चा है। कुछ। यस। इस पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्या लगता है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री क्या इसका संज्ञान लेंगे? अब देखो क्या होता है। ठीक है, यानी देखिए आप अंदाज़ा लगाइए 41st क्लास में बच्चा है, 42,000 क्वार्टरली इनकी फीस है। मैम आपका बेबी भी यहीं पढ़ता है? हाँ जी। थोड़ा सा हमने आप देख रहे होंगे फी हाइक को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ जी। क्या इस स्कूल में भी फी हाइक की गई है? हाँ 10% फिर हाइक कर दिया। 10% फी हाइक। हाँ जी। तो आप लोग इसके साथ संतुष्ट हैं? क्या विरोध करते हैं क्या? क्या बोलेंगे, एक के बोलने से तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट सारे बोले, बट पढ़ाना तो है ही है बच्चों को, इधर इस स्कूल में या किसी स्कूल में। एक बंदा क्या करेगा अकेला? ये तो स्कूल डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। अननेसेसरी फीस किसी भी स्कूल में हाइक ये नहीं। मनमानी जो चल रही है स्कूलों की प्राइवेट खासतौर से, क्या इस पे रोक लगनी चाहिए? ऑफ कोर्स क्या लगता है दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ इसमें स्टैंड लें? बिल्कुल लेना चाहिए। अब किसी का एक बच्चे, किसी के 4 बच्चे हैं, वो 1-1 लाख रुपए कैसे अफोर्ड करेगा? शिक्षा, आपको क्या लगता है वन नेशन वन एजुकेशन देश में होना चाहिए? बिल्कुल, एटलीस्ट मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर साल नहीं हाइक करनी चाहिए। अब हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में देना चाहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं देते स्कूल वाले। कोई ऑप्शन नहीं देते, बिना ऑडिट किए कभी भी फीस बढ़ जाती है। और जैसे उन्होंने बताया बिना कोई भी एक्टिविटी होती है पैसे जेब से निकलने स्कूल वालों की शुरू हो जाता है। मैम आपके बच्चे भी यहीं स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप फी हाइक को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इज इट गुड? इस पे रोक Nothing. कोई आपको इससे फर्क नहीं पड़ता? No comments. It's happening everywhere. Not for this school. Everywhere is हमने happening. सारे स्कूल की बात है। Everywhere it's happening. तो ये होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। It's a rule, so rule. I can't say कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए. फीस बढ़ाना रूल है क्या है फिर? Everywhere is doing ना. ऐसा तो नहीं है किसी स्कूल में. बिना ऑडिट नहीं। मैं सिर्फ इस स्कूल की नहीं है, अभी ये पूरे दिल्ली में मुद्दा चल रहा है। लोग पेरेंट्स, मुद्दा बनता रहता है. मुद्दे का कुछ नहीं है. मुद्दा किसी के पास कोई काम नहीं है. लो बेटा. हाँ. गवर्नमेंट नहीं लगता आपको इस पे रोक कर? कौन कर रहा है? इतने साल हो गए जी. ये तो बेकार की बात है. 10 साल बाद बढ़ी है। कुछ नहीं हो रहा जी. रोज बढ़ती है फीस. हर साल बढ़ती है. शायद इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और पेरेंट्स है। सर आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ स्कूल में नहीं पूरी दिल्ली के स्कूलों में प्राइवेटों में फ़ीस बढ़ रही है, तो आप लोग इससे परेशान हैं? क्या रोक लगनी चाहिए? क्या लगता है? इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी फीस बढ़ रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। मैं दोनों तरह से देखता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं है कि सिंपल फीस बढ़ा रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ रीज़न।
As long as there is a valid reason, it's fine. Anything which is unjustifiable is not good. आपको नहीं लगता कि जितनी तेजी से फीस बढ़ी है 10 से 15% का हाइक है, मे बी आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम फिर अगेन इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली है वो, आप सपोज समझता हूँ मैं कि इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड, पर एज आई सेड एक जस्टिफाइबल, अगर देखो अब फीस बढ़ती है, हम ऑफिस में जाते हैं, हम कहते हैं हमारी इनकम बढ़ा दो, ठीक है, वी वांट टू गो फॉर वहाँ पे भी हाइक होता है, कुछ सर्टेन परसेंट होता है, यहाँ 10 to 15 डायरेक्टली। इज इट, आपको लगता है फेयर? 10 से 15% तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हाँ 10 से 15% लोग, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? सरकार को इस पे गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। पेरेंट्स के प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, उसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, देयर इज नो वे। ओके ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो लगातार, देखिए ईवीएस भी लगातार दिल्ली के अंदर उस पर बंद कर दिया कि सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक झटका है। मैम आपका बेबी भी स्कूल में पढ़ता है? अच्छा, मैं सिर्फ फ़ी हाइक को लेकर के, अच्छा आप नहीं चाहते, ठीक है चलिए। और पेरेंट्स, मैम आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? जो फीस हाइक हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। अच्छा, फीस बढ़ेगी तो उस पर मुश्किल है आप लोगों को, नहीं है? आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में। अभी कितनी फीस जाती है? फीस हम लोग EWS से पढ़ा EWS में। अब EWS बंद कर दिया गया है उसका सर्टिफिकेट, आपको लगता है ऐसे लोग जो नहीं पढ़ा सकते उनके लिए मुश्किल है? उनके लिए बहुत मुश्किल है। बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि EWS के जरिए गरीब के बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एक तो मौका है, वो भी नहीं बंद होना चाहिए। वो भी नहीं बंद होना चाहिए। और ऐसे में फीस लोगों की बढ़ाए जा रहे हैं स्कूल के अंदर मनमर्जी से। हाँ, ये तो थोड़ा सा दिक्कत बहुत है। बहुत जो दिक्कत है। अब देखिए लोग के हैं, 3 बच्चे, जिनके वो नहीं पढ़ा पाएंगे। शिक्षा भी मुश्किल करना चाहती है सरकार। ठीक है, एक शिक्षा ही ऐसा है। कुछ और पेरेंट है। मैम आप लोग के बच्चे भी यहीं स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल लगातार फी हाइक कर रहा है, उसको लेकर के क्या सोच रहा है? फी हाइक करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्या लगता है? फी हाइक तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करनी चाहिए, बट आई गेस देखा जाए तो फैसिलिटीज़ तो स्कूल देता ही है। अब जैसे APJ है, दैट इज़ टिल 12th इट इज़ AC। फी हाइक का तो इशू सब जगह है, बट अब क्या कर सकते हैं? कुछ आपको लगता है पेरेंट्स मतलब हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या करेंगे वो? 10 से 15 फी हाइक बोझ है, एक अतिरिक्त आर्थिक पेरेंट्स के ऊपर। ऑब्वियसली बोझ तो है ही है, मैनेज करना एक पर्टिकुलर आप वो स्ट्रक्चर रख लो कि हाँ इतने से इतने तक आप फीस दो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट अननेसेसरी फालतू की हाइक्स तो मुझे नहीं लगता। बहुत गवर्नमेंट बात करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 लॉ की बात, क्या लगता है 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए ना, मन मर्जी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आप रख दो कि हर स्कूल का कि इतने से इतने फीस होगी, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, दैट्स इट। अदरवाइज तो सब स्कूल अपना बेस्ट ही करता है, ऐसे तो कोई यानी ऐसी रोक लगनी चाहिए कुल मिलाकर के, मन मर्जी नहीं होनी चाहिए। हाँ वैसे तो ठीक है, अपने मन मर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पेरेंट्स से कुछ जुड़ते हैं उनसे, और लगातार देखिए पेरेंट्स से हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा जो है बढ़ता जा रहा है। मैम आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ जी। मैं फ़ी हाइक के लिए पूछ रही हूँ, लगातार आप देख रही होंगी। फीस तो काफ़ी बढ़ गई है। इनके सभी एक्टिविटीज़ में चार्जेस हाई हो गए हैं, एक्टिविटीज़ में भी चार्जेस ऑल राउंड। कौन सी क्लास में? फर्स्ट भी फर्स्ट में। तो कितना फ़ी अगर माइंड ना करें क्वार्टरली आप पे करें? हमारा आ गया है 90,000 क्वार्टरली। फर्स्ट में तो हमारा 90,000 गया है, हमारा क्वार्टरली जाएगा इतना ही जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। फाइनेंशियली बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है जितना आप लोग पे जी नहीं, उतना मिल मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ी हूँ, समझ सकते हो। और आपका बच्चा प्राइवेट तो जो प्राइवेट, मुझे प्राउड फील हो रहा है, आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन डू इजीली, आई कैन स्टैंड हिम इन गोयंका आल्सो, बट आई वांट गुड स्टडीज। गोयंका मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मैं वहाँ नहीं पढ़ाना चाहती, मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करवानी है। ये जो माफियागिरी एजुकेशन के ऊपर हो रही है, मनमर्जी फी हाइक हो रही है, मनमर्जी ये सब गलत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं खुद टीचर हूँ, आई एम BIT BCA MCA BEd MBA, यस, बट आई नो इन एवरीवेयर एजुकेशन इज सेम। आई टीच एवरीबडी, जो गरीब है प्लीज़ अपने वहाँ चले जाए सेंट्रल स्कूल में, यहाँ आप चले जाए वहाँ पे। EWS भी बंद कर दिया है यार एक मिनट, EWS बंद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सॉरी, बिकॉज EWS बंद करना चाहिए।
क्यों आप इसको क्यों कहते हैं कुछ चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है हमारी उसकी EWS की फीस हमें देनी पड़ रही है। आपको लगता एक है क्लास में 15 बच्चे हैं और काफ़ी मुस्लिम भी है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई लव ऑल टाइप ऑफ पीपल। मैं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आपको लगता है दूसरे पेरेंट्स पे उसका बर्डन पड़ जाता है? पढ़ गया है। 15 बच्चे एक क्लास में आ गए और बाकी 15 बच्चे जर्नल हैं। 15 से 20 बच्चे ले लो जर्नल, अब जर्नल के ऊपर आ गए बाहर 90,000 फीस दी है क्वार्टरली अभी। तो क्या इस पे रोक लगनी चाहिए, कुछ संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले वैसे केजरीवाल ने कंट्रोल किया हुआ था फीस को, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है उसने चोरी चकारी बहुत की थी। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। एजुकेशन पे कंट्रोल था, फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हाँ प्राइवेट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं तारीफ कर रही हूँ कि उस टाइम पे कंट्रोल था आपको स्कूलों क्या पे। लगता है मैम, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए देश में? बिल्कुल वन। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि EWS का थोड़ा सा आप कर रही है, आप EWS कम कीजिए, क्योंकि हमने इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल जो बनाए हैं, एज ए टीचर बता रही हूँ, बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में बिठाई हुई। मेरी खुद की अपनी सिस्टर इन लॉ, शी इज़ अ PGT इन गवर्नमेंट स्कूल। आपको क्या, आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बेटर हो चुके हैं, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए EWS वाले? EWS को पढ़ाओ। आपको प्राइवेट स्कूल में भेजने का मेरे को लगता है कोई वो नहीं है। कम से कम होने चाहिए EWS। हमें बर्डन मैम आप लोगों के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों की जो फी हाइक लगातार हो रही है, उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या एक फाइनेंशियल बर्डन है आप लोगों पे? बर्डन तो रहेगा ही ऑब्वियसली, सडनली बढ़ा देते हैं प्राइस। हाइक भी होता है तो सीधा 20, 18, 15 इस तरह से होता है, जबकि पहले बताया गया शायद 8 to 10% ही हाइक होना होता है। यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन फी में आ जाता है, तो इससे मुश्किल है आप लोगों को। आप शायद किसी के एक बच्चे क्लास फैमिली के लिए ऑब्वियसली है ना, मुश्किल तो है ही है। EWS भी बंद किया जा रहा है सर्टिफिकेट उसका, तो उससे भी मुश्किल होगी। बहुत सारे लोग जो जिनको इसकी वजह से अगर एजुकेशन मिल रहा है और वो उससे मतलब कि दूर हो जाएंगे, तो मतलब वो बच्चे भी तो हैं अच्छा, ना। एक आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऊपर से ही सपोर्ट है स्कूल्स को इस फी हाइक करने में? मे भी हो सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है। 2 महीने में क्या गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए? लगानी तो चाहिए, हमें हर एक बारे में तो सोचना चाहिए। हम वोट देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारा कुछ प्रॉफिट मिले या कुछ हमें फायदा हो, पर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। और जैसा कि पिछले कई हफ्ते 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तमाम स्कूल से यही बातें सामने आ रही है कि फ़ी हाइक लगातार 15 to 20% जो है स्कूल द्वारा किया जा रहा है, जिसका सीधा बोझ पेरेंट्स की जेब पर जा रहा है। और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की BJP सरकार को घेर रही, तो वहीं BJP लगातार ये कह रही है कि हम इस पर नोटिस ले रहे हैं। लेकिन आप सच्चाई आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए से सुनी है कि फ़ी हाइक किस हद तक लगातार स्कूल कर रहे हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन भी बच्चों को नहीं मिले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 14 जनवरी।